हीरो ज़ीरो सबको पकड़ना होता है और सब बार बार पूछते भी हैं कि हीरो ज़ीरो की कोई अच्छी टेक्निक बताओ। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो सेव कर ले। लाइव में आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ एक छोटा सा। ट्रेड लेके नहीं दिखाऊंगा लेकिन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ट्रेड लेने से लाइव ट्रेड दिखाने से हमारा सोशल मीडिया हमें ब्लॉक कर देता है। ऐसा ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियली कुछ चल रहा है तो वो ब्लॉक कर देता है। इसलिए मैं आपको पूरा गाइड करूंगा चार्ट पे कि किस तरीके से होता है और वो क्या सही टाइमिंग होता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर करीब 24,350 के पास आसपास है निफ्टी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 24,350 एट द मनी की स्ट्राइक उठाई है और यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग सेटअप है। और अगर हम बाइंग सेटअप लगाते हैं तो इसी प्राइस पे हम यहीं कहीं बाई कर लेंगे। ठीक है, इसी प्राइस पे कहीं इसको बाई कर लेंगे। मैं बाई लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये लो, यहाँ पर बाई लगाया। ठीक है, और हमारा जो एस एल भी लगेगा वो एस एल अप्रोक्स क्या लगेगा, अगर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे, ये जो लो दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है ना, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे अगर क्लोज कर देता है, इस लो के नीचे ये वाला लो, ठीक है, यहाँ पर अगर क्लोज कर देता है तो फिर हम इस ट्रेड में से निकल जाएंगे। और इसका जो टारगेट होगा 1:1 लेंगे। अप्रोक्स हम 15-20 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट 15-20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर ऐसे रखेंगे। देखिए, मार्केट में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कोई भी प्रॉपर तरीके से अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, है ना। और अगर आप मार्केट को सीख के काम करोगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। देखिए, दोनों दोनों चार्ट मैंने एक साथ खोल रखे हैं ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ और आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि किस तरीके से मार्केट बिहेवियर करता है। अभी यहाँ पर हम भाई मार्केट हेवी डाउनफॉल में है ना, एक हेवी सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इसमें अपसाइड का बाउंस देख रहा हूँ। देखिए, ये एक सपोर्ट एरिया है ना, ये एक सपोर्ट एरिया है। और आपने ये देखा होगा कि ये जो सपोर्ट एरिया होता है ना, यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन भी बना हुआ है ना, ये डोजी का फॉर्मेशन भी बना हुआ है। तो अगर इस डोजी से यहाँ से ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बाइंग आ जाएगी इसके अंदर, है ना। और अगर डोजी से नीचे क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ पर ट्रेड हमारा फेल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एस एल एम समझ सकते हैं कि 25 रुपये के आसपास हमारा, इस प्राइस के आसपास हमारा एस एल ओ। मैं इसे मार्क करके ही रख देता हूँ ताकि हमें याद भी रहे। ठीक है, ये आपका एस एल जोन है ना। और यहाँ पर आपकी एंट्री और टारगेट अप्रोक्सीमेट 1:1 रहेंगे, तो 32 से करीब 7 पॉइंट का, तो अप्रोक्सीमेट इस पॉइंट्स तक का हमारा टारगेट रखेंगे। देखिए, बाज़ार में है ना, आज हेवी सेलिंग का प्रेशर है और आप देखेंगे इसके अंदर ध्यान से कि बहुत हेवी सेलिंग आ रही है और प्रेशर बहुत ज़्यादा टाइट है। और ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि भैया बाज़ार में कुछ भी सही नहीं है। न्यूज़ तो देखो अब आ रही है, लेकिन ट्रम्प चाचा ने पहले से ही इतना दबाव डाल रखा था हमारे भारत के ऊपर, कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ें कर रहे थे जिससे हमारे भारत पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। और ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदसलूकी की जा रही है। भैया, पाकिस्तान पे इतना मिनिमम टैरिफ लगा है और भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो 50% का टैरिफ लग चुका है। अकेला सिर्फ फार्मा सेक्टर को सबसे ज़्यादा बड़ी छूट लगी है। और फार्मा सेक्टर पर तो एक चेतावनी भी मिली हुई है कि भैया अगर आपने इंपोर्ट अभी तक और वो नहीं किया तो भैया 250% तक का टैरिफ उसके ऊपर लगेगा, है ना। तो ये एक थोड़ा सा एक मिस बिहेव है और इससे हमारे जो इंडिया की जो ग्रोथ है इस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है यहाँ पर और इस चक्कर में यहाँ पर बाज़ार के अंदर इतना फ्लक्चुएशन आया है ना। अभी देखो, ये सपोर्ट एरिया है, 15 मिनट पर भी लगा दिया था इसलिए समझ में नहीं आया, मैं 5 मिनट पर कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही इस जोन के आसपास आ रहा है बाज़ार यहाँ से टर्न नहीं ले रहा है ना। और ये देखिए, ये स्ट्राइक है, वापस बाइंग प्राइस पे आ गई, है ना। और ये आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स 31-32 रुपये के आसपास बाइंग है। अब यहाँ पर देखो, इसने एक हैमर टाइप बनाया है। अगर हैमर बनाया तो फिर पॉसिबल है कि भैया यहाँ से एक बाउंस ले ले, है ना। और यहाँ पे टारगेट करीब 40 के आसपास टारगेट में, ये ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ पर, है ना। सीधा सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं टारगेट की लाइन भी बना देता हूँ जिससे हमें ये याद रह जाएगा, पता चले टारगेट की लाइन बनाते बनाते ही टारगेट आ जाए।
अप्रॉक्सीमेट इस प्राइस तक हमारा टारगेट रहेगा, है ना। ये ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट, और ये जो लो है ना, ये हमारा एसएल है। यहाँ पर मैं एक क्रॉस लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पर एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट। ये देखिए हैमर बना है। हैमर बनाने के बाद में अब ये हैमर जो बना है ना, हैमर बनने से पहले हमने लाइन डाली थी, आपने नोटिस किया था। हैमर बनने से पहले हमने लाइन डाली थी। हैमर बनने के बाद कुछ नहीं होगा भाई। मार्केट में अगर आप काम करते हो ना, तो आपको पहले से प्रेडिक्शन लगा के काम करना है कि आपको प्रॉपर तरीके से काम भी करना है। ऐसे उल्टे सीधे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान भी होगा, है ना। तो सोच समझ के ट्रेड करें। प्रॉपर सपोर्ट रेसिस्टेंट अगर आप चीज़ों को समझोगे तो अच्छे से आप ट्रेड भी कर पाओगे। अब ये देखो बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है ना, तो वैसे ही जैसे बाइंग आ रही है और जैसे जैसे बाइंग आती जा रही है वैसे वैसे बाज़ार में फ्लक्चुएट होते जा रहा है ना। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। एक जब ये कैंडल क्लोजिंग करने के आसपास आएगा, अभी 1:42 हुआ है, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग करने के आसपास आएगा नियरेस्ट में, कि बड़ा बाउंस ले लेगा, और जैसे ही वो बड़ा बाउंस लेगा ना, वो सीधा आपका ट्रेड बाहर हो जाएगा। तो बाज़ार में है ना, अगर आप सोच समझ के ट्रेड करोगे, बहुत अच्छी आसानी तरीके से आप ट्रेड कर लोगे। और अगर आप प्लान करके ट्रेड करोगे, प्री प्लान करके, तो आप अच्छे से ट्रेड कर लोगे, है ना। बाद में कुछ नहीं होता है, जब बैंड बजे तभी नाचना है। अगर आप बाद में नाचोगे तो कोई भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये देखो शार्प तरीके से चल रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा बाउंस लेने की कोशिश भी कर रहा है ना। बाइंग की कैंडल बन रही है, हैमर बना है, और हमारा जो एसएल है वो अभी तक स्टिल सेफ है, और हम एक कहीं ना कहीं अच्छे एक पॉइंट में प्रॉफिट में। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ये सही डायरेक्शन होता है कि ये जो तरीका होता है ये वो सही सीक्वेंस है जो कि ट्रेड हम सही तरीके से कर पाए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बस कोई स्ट्राइक बता दो भैया कि ये स्ट्राइक है, यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर टारगेट लगाना है, बस इसी में दीवाने रहते हैं। खुद सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी हम ये बना भी इसलिए रहे हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। अब ये देखो नॉर्मल सी बात है भैया, पैरेलल लाइन का सपोर्ट है, और पैरेलल लाइन का सपोर्ट है तो बाउंस तो आना है। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बाउंस की बात करूँ तो इस पॉइंट तक बाउंस आना चाहिए मिनिमम, है ना। तो अगर ये यहाँ से बाउंस जाएगा तो फिर तो ये फट जाएगी ये कैंडल, मतलब 40-50 से भी ऊपर चली जाएगी, 50-55 से भी ऊपर चली जाएगी। पर हम क्यों रिस्क लें? छोटा सा ट्रेड है ना, 1:1 का टारगेट है, तो क्यों हम लालच करें। 1:1 का ज़्यादा है, 1:1.5 बोल सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रखना है क्योंकि एक्सपायरी है और हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, है ना। बाज़ार डाउन ट्रेंड में है और हम कॉल साइड में स्कैल्प कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 24,350, ये टारगेट डन हो गया। देखो एक ही बाउंस के अंदर ये टारगेट डन हो गया। ये दिखा आपको कितना बड़ा बाउंस लिया, और अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इस प्राइस तक वो आना चाहिए, दिखा। तो हमने डिस्कस किया था कि इस प्राइस तक आना चाहिए, 50-55 तक आना चाहिए। देखो 50 तक आई है। ये वो सीक्वेंस होता है, ये वो तरीके होते हैं जिससे स्टॉक मार्केट को सीखा जाता है, समझा जाता है। तो देखा आपको हैमर का पावर, आपने देखा कि हैमर बनने से पहले ही हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमारा टारगेट डन भी हुआ। तो आशा है कि आप सब, और 100% आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको सीखने के लिए मिला भैया, चैनल को फॉलो करो, दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को सेव करो, और फीडबैक में कमेंट्स में बताएं कि भैया आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको सीखने के लिए मिला। और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करो, जिससे स्टॉक मार्केट में जो नए आए हैं वो टिप्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर समझ के काम करें। अगर आप हमारी फीस ना दे सकते हो कोई बात नहीं भाई, फ्री में हम आपको सिखा रहे हैं। ये वीडियो बना के हम फ्री में ही तो आपको सिखा रहे हैं ना। तो इस वीडियो को सीखो, समझो, इसका उपयोग करो, जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसका यूज़ करो, है ना। और एक बार फिर से देख रहे हो पावर, हैमर का पावर कितना है। ये होता है हीरो ज़ीरो पावर का कमाल, ठीक है। बाउंस पे पहले से ही प्री प्लान करके बैठो, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो? जय हिंद, जय भारत।